और हम आपको बता दें, चंपावत से नामांकन करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभा हुई। जनसभा में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, सीएम की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सीएम ने पहले ही कहा था कि जब वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस वक्त सीधा लिए चलते हैं इस जनसभा में। भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, बाराही मैया की, बाराही मैया की, गोलू देवता की, गोलू देवता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी और हमारे बीच में जिन्होंने पूरे आम चुनाव में और पिछले कई वर्षों से लगातार प्रभारी के नाते पूरे उत्तराखंड का प्रवास किया है। लखीमपुर क्षेत्र से लोकसभा की सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो पूर्व में भारत सरकार के मंत्री रहे हैं और आप सबके वकील बनकर लगातार चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार में आपकी बातों की पैरवी करते हैं, भाई अजय टंटा जी। इस पूरे चुनाव में संगठन की दृष्टि से प्रभारी के नाते हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय कैलाश शर्मा जी और उन्हीं के साथ सरकार में मंत्री आदरणीय चंदन रामदास जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और बहुत वरिष्ठ नेता काला डूंगी क्षेत्र से लगातार जिनको एक तरह से जो हमेशा अजय है, हमेशा जिनकी विजय होती है, आदरणीय बंशीधर भगत जी, हमारे उन्हीं की तरह उनके बगल में बैठे हुए पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई लगातार डीडीआर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय बिशन सिंह तूफान जी और आज जिनके कारण से और जिनको आपने बनाया नहीं और जिनको आपने बनाया और वो मुझे वहां लेकर आ रहे हैं। और जैसे मैं मद्दासीन हमारे पहले सभी लोगों का उल्लेख कर दूं, फिर कैलाश दा पर आता हूं। एक बार मैं सबको को नाम ले लूंगा। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय धन सिंह रावत जी, आदरणीय रेखा आर्य जी, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, हमारे प्रभारी दीपक मेहरा जी, राम राय उषा जी, हमारे मेयर वहां के रुद्रपुर के रामपाल जी, दीपक जी और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और मेरे छोटे भाई के नाते जो बचपन से हम लोग साथ साथ यहाँ पर बड़े हुए हैं, भाई दीपक पाठक जी, भाई दीपक रजवार जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण। अब सामने भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ शिव जी है, हमारे मोहनदा वहाँ से आए हैं, क्या नाम, इन्होंने भी सबसे पहले कैलाश दा के बाद जो है मोहनदा ने भी हमारे लिए वहाँ से सीट खाली करने की बात करी थी जागेश्वर से, लेकिन गुलजू का आदेश यहाँ का हो गया। शिव जी है, हमारे सरिता दीदी है, कह रही थी अब मैं सीट छोड़ नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं भी छोड़ सकती हूँ। और उधर पीछे सुरेश गढ़िया जी है, हमारे देखिए सुरेश गढ़िया जी है, हमारे शक्ति भाई है, शक्तिलाल जी है और इधर प्रमोद देनवाल जी है। राम सिंह कैड़ा जी तो पत्र लिखकर आए थे। कहाँ है राम सिंह जी? यहाँ पर उपस्थित हमारे विनोद कंडारी जी हैं, हमारे
अब मेरे को यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा कोई है तो, हाँ, फकीरदा ने भी जो है वहां से बयान दिया था गंगुली आज से। तो भाइयों बहनों, हमारे बहुत सारे विधायकगण आए हुए, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी आए हैं। अब यहाँ पर बहुत जगह से ऐसा हुआ कि अब आप लोगों को पता है, इस चुनाव में जब मैं 3 जुलाई को विधानमंडल दल में मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये जिम्मेदारी मिलने वाली है, और मुझे जिम्मेदारी मिल गई। 4 जुलाई को मैंने शपथ लेकर काम करना शुरू किया। आप सब कार्यकर्ता भाई बहनों के सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर में गया। हर विधानसभा क्षेत्र को मैंने कोशिश करी कि हर विधानसभा तक पहुंचूं, दूरस्थ से दूरस्थ स्थान तक पहुंचूं। और उस पूरे अभियान में आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। प्रचंड बहुमत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, जो उनका विजन है उत्तराखंड के लिए, जो आगे के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद एक इतिहास बनाने का काम किया है। एक इतिहास बनाया है, पहली बार मिथक टूटा है। नहीं तो क्या होता था, चुनाव के बाद एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। और इस बार भी आप सब जानते हैं चुनाव बहुत कठिन था। जैसा अभी गैतोड़ी जी भी कह रहे थे कि चुनाव कठिन था और बहुत सारे लोग मानते नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो चीजें आप सबके माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का काम हुआ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यहां का मिथक तोड़ दिया और नया इतिहास रच दिया। भाइयों बहनों, पूरा युद्ध हम लोग जीत गए। और जैसा ये कह रहे थे कि सेनापति के रूप में मुझे आगे करा था, मैं घायल हो गया और मेरी व्यक्तिगत लड़ाई में कहूंगा, व्यक्तिगत लड़ाई में हार गया। और आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे फिर से आप सबकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका। और ऐसे समय में सबसे पहले इन्होंने घोषणा करी यहां पर कि आप इस क्षेत्र से लड़िए, इस क्षेत्र से आइए। अब मैं बहुत दुविधा में था, सच बताऊं तो इसलिए दुविधा में था कि जब खटीमा का चुनाव में प्रत्याशी का चयन हो रहा था तो उस समय भी मुझे ऊपर से इस प्रकार का संकेत दिया गया था कि आपको किसी अन्य विधानसभा से लड़ना चाहिए। रेखा जी बैठी हंस रही है यहाँ पर, रेखा दीदी हमारी, क्योंकि ये वहां पर साक्षी थी, मदन कौशिक जी थे। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हमारा संगठन है वो एक एक कार्यकर्ता के बारे में विचार करता है। मैं अपने बारे में विचार नहीं कर रहा था, लेकिन ये सब लोग मेरे बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन मेरी उस समय थोड़ा मैंने जिद कर ली। वैसे मैं संगठन के सामने कभी जिद नहीं करता हूं, और मैंने जिद करी कि नहीं, मैं यहीं से लड़ूंगा। और मुझे लगा कि लगातार मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैं कम समय दे पाया हूं, नहीं जा पाया। और चुनाव परिणाम आप सबके सामने है। इस बार जब सीट चयन की बात आई तो अनेकों स्थानों से सभी भाइयों ने, हमारी पार्टी के भाइयों ने तो आगे आकर कहा ही कहा, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कहा। और उन्होंने केवल कहा ही नहीं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान भी दिए। सभी संपर्क में थे, सभी लोग कह रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे इस क्षेत्र में मैं आया हूं तो यहां पर गोलजू ने मुझे बुलाया होगा, क्योंकि रात भर
एक दिन ऐसा हो गया, एक बार ये एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए सब लोग। एक दिन रात को, अब मैं बहुत दुविधा में था कि मैं पार्टी को क्या बताऊं। आप लोगों ने भी सर्वे करवा रहे थे कहां से लड़ना है, कहां से लड़ना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की शपथ तो हो गई थी, लेकिन शपथ ये तभी पूरी होगी जब अब जनता की मोहर दोबारा से लगेगी इस पर। तो मैं बहुत दुविधा में था कि कैसे मैं सीट का चयन करूं। ऊपर से कैलाश दा का इतना प्रेशर था इनका, ये रात में 1:30 बजे रात तक एक दिन बैठे रहे मेरे पास। और आपको इनके बारे में बताऊं कि कई बार लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं इन्होंने इस्तीफा दे दिया या बेमन से तो नहीं दे दिया, आधे मन से तो नहीं दे दिया। इनसे मैंने कहा एक दिन कि आप विधानमंडल दल की बैठक में चलिए। हम लखनऊ से आ रहे थे, हम लखनऊ से आए थे, यूपी जी की शपथ में से लौट कर आ रहे थे। ये मैं और डॉक्टर धन सिंह रावत जी तीनों साथ साथ थे, एक ही गाड़ी में हम एयरपोर्ट से आए। इन्होंने कहा कि मैं विधानमंडल दल की बैठक में ही नहीं जाऊंगा, और शपथ लेने के बाद ये विधानसभा गए ही नहीं। फिर इन्होंने मुझे एक दिन कहा कि चलिए अभी विधानसभा का आप चयन नहीं कर पा रहे हैं, अब ये तो सब केंद्र की बात है, तो आप पूर्णागिरी दर्शन करने आ जाइए। मैंने आनंद फानंद में जो है मां पूर्णागिरी के दर्शन का कार्यक्रम बनाया। मैं उस क्षेत्र में पूरा हल्ला हो चुका था, टनकपुर में, बनबसा में, आसपास सारे क्षेत्रों में। तो जब मैं वहां आया तो मुझे अपने बचपन के सारे दिन याद आ गए। टनकपुर, बनबसा, सुखी ढांग, चलती, अमोड़ी। क्यों लोगों तुम बड़े सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? तो ये सब आ रहा था क्योंकि मैं इधर पैदा हुआ बगल में पिथौरागढ़ में, और बाकी बड़ा इधर हुआ आपके बगल में, बीच में चंपावत था। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ने का काम भी चंपावत ही करेगा। और मुझे याद है बचपन में मेरी ईजा कहती थी मेरे से कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा वो दूसरों की मदद करते हैं जो भी आता है। क्योंकि हमारा रास्ता यही था, हम खटीमा से पिथौरागढ़ जाते थे या पिथौरागढ़ से खटीमा आते थे, तो रास्ते रास्ते पर रुकते थे। ये जो मार्केट होता था, यहाँ का लोहा घाट का मार्केट है, आसपास का मार्केट है। तो ईजा अक्सर कहती थी मुझे पता नहीं था कि एक दिन जो है मैं राजनीति के इस दौर में पहुंच जाऊंगा कि चंपावत के लोगों को ही मेरी मदद के लिए आगे आना होगा। आज मुझे वो कथन सच में सच साबित हो रहा है, जो मेरी ईजा मुझसे बहुत साल पहले, जब मैं 4 साल का था, 5 साल का था, तब कहती। और कैलाश जी मुझे एक मित्र, बड़े भाई, इसके साथ साथ एक साईं भक्त भी है। साईं भक्त हमेशा। तो अपने नामांकन के बाद पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।